नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र 80 और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र 81 में लोकतंत्र के इस महापर्व का आयोजन शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हुआ। इन दोनों क्षेत्रों में सुबह से ही मतदाताओं के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर बढ़ चढ़कर भाग लिया। गढ़वा क्षेत्र में अधिकांश मतदाता सुबह 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे, जिससे मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लग गईं। इनमें वृद्ध, दिव्यांग और महिलाओं की बड़ी संख्या भी शामिल थी, जो हर उम्र और वर्ग के मतदाताओं में चुनाव के प्रति गहरी जागरूकता और उत्साह को दर्शा रही थी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच चुनाव सुचारू रूप से संचालित हुआ। हर मतदान केंद्र पर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की मौजूदगी रही, जबकि नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में विशेष रूप से सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान तैनात किए गए। इससे मतदाताओं को पूरी सुरक्षा और सुविधा का अनुभव हुआ। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कुल 20 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रमुख मुकाबला इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के प्रत्याशी और मंत्री मिथिलेश ठाकुर और एनडीए गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्रनाथ तिवारी के बीच देखने को मिला। मिथिलेश ठाकुर, जो क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, का सामना भाजपा के सशक्त प्रत्याशी सत्येंद्रनाथ तिवारी से हुआ, जिससे ये चुनाव और अधिक रोचक बन गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गिरिनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन वे त्रिकोणीय संघर्ष बनाने में विफल नजर आए। वहीं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र 81 में भी मतदान का जोश देखते ही बनता था। इस क्षेत्र में पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं के लिए ये खास मौका था और वे पूरे जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं ने भी बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लिया, जिससे इस चुनाव में हर वर्ग की भागीदारी देखने को मिली। भवनाथपुर में 17 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला था, जिसमें मुख्य प्रतिद्वंद्विता इंडिया गठबंधन के झामुमो उम्मीदवार अनंत प्रताप देव और एनडीए के भाजपा उम्मीदवार भानु प्रताप शाही के बीच रही। भानु प्रताप शाही इस सीट से चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे, जिससे मुकाबले का रोमांच और बढ़ गया। इस पूरे चुनावी माहौल में स्थानीय लोगों का उत्साह साफ झलक रहा था। लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लग गए थे, जिससे ये साबित होता है कि क्षेत्र के लोग अपने मताधिकार को लेकर कितने जागरूक और संजीदा हैं। चुनाव के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी ने पूरे माहौल को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक रूप दिया। इस प्रकार 80 गढ़वा और 81 भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव का ये दिन लोकतंत्र का एक विशेष पर्व बना। मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और सुरक्षा बलों की तत्परता ने इस पूरे आयोजन को सुचारू, शांतिपूर्ण और अनुशासित बनाया। चुनाव समाप्त होने के बाद देर शाम समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर एवं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे द्वारा संयुक्त रूप से विधानसभा आम चुनाव 2024 के निमित्त गढ़वा जिले में निर्वाचन प्रक्रिया सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया के साथ आवश्यक जानकारी को साझा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए निर्वाचन से जुड़े सभी कार्यों को किया गया, जिसमें सभी मतदाताओं, आम नागरिकों, मतदान कर्मियों, पुलिस के पदाधिकारियों एवं जवानों तथा मीडिया कर्मियों का अपेक्षित सहयोग मिला, जिसके कारण विधानसभा आम चुनाव 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सका। इसके अतिरिक्त उन्होंने आवश्यक जानकारी साझा करते हुए बताया कि विधानसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत गढ़वा जिला के 80 गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,19,614 मतदाता थे, जिसमें 2,14,962 पुरुष एवं 2,04,652 महिला मतदाता हैं। 81 भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,40,321 मतदाता थे, जिसमें 2,28,076 पुरुष एवं 2,12,245 महिला मतदाता है। 80 गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की कुल संख्या 9,153 थी, जिसमें 4,816 पुरुष एवं 4,337 महिला मतदाता हैं। 81 भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की कुल संख्या 8,619 थे, जिसमें 4,678 पुरुष एवं 3,941 महिला मतदाता हैं। 80 गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 18-19 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 20,759 मतदाता थे, जिसमें 8,649 पुरुष एवं 12,110 महिला मतदाता हैं।
81 भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 18-19 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 21,049 मतदाता थे, जिसमें 8,985 पुरुष एवं 12,064 महिला मतदाता हैं। डीसी ने कहा कि 80 गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में अनुमानित मतदान प्रतिशत 68.59 रही, जबकि 81 भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अनुमानित मतदान प्रतिशत 68.26 रही, जबकि दोनों विधानसभा क्षेत्र का कुल औसत मतदान प्रतिशत 68.42 दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक ने भी अपने संबोधन में मतदान प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु जिले के मतदाताओं, मतदान कर्मियों, सुरक्षा में संलग्न जवानों एवं मीडिया कर्मियों को धन्यवाद कहा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया था। चुनाव प्रक्रिया के दरमियान किसी भी प्रकार की ऐसी शिकायत नहीं आई जिसमें प्राथमिकी दर्ज की जाए। आप सारे लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि गढ़वा में आज मतदान जो है बिल्कुल पीसफुल रहा। इट वॉज जस्ट ए फ्लॉलेस इलेक्शन। मतदान कर्मी बिल्कुल सही समय पर अपनी जगह सजग अपने पोलिंग स्टेशंस में आ गए थे। वोटर्स भी लंबी कतार लगाकर दिन भर रहे, शाम तक रहे। इवन 5 बजे के बाद भी लगभग हमारा 5:45 तक ये वोटिंग होता रहा। तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत रिलीफ भी हम लोग फील कर रहे हैं कि विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट इट वाज एब्सोल्युटली fearful, it was fearless and smooth election। वोटिंग परसेंटेज भी हम लोग का अभी तक जो मिला है वो अच्छा खासा बढ़ा है। हमारा 68.42% हमारा एवरेज अगर निकालें, अगर गढ़वा भवनाथपुर का तो वोटिंग परसेंटेज हमारा है मच हाइयर है जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ। हमारा जो गढ़वा का जो वोटिंग परसेंटेज और 68.59 रहा और भवनाथपुर का 68.26 रहा। और सारे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल बहुत इन लोगों ने काम किया। सारे हमारे पोलिंग पर्सनल, मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट, सारे धरनी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी हमारे सेल के प्रभारी थे, पुलिस के जितने भी पदाधिकारी लोग थे, बहुत मेहनत से इन लोगों ने बिल्कुल जो ECI का गाइडलाइंस है और SOP है उसको फॉलो करते हुए हर काम किया। हर काम सही समय पर इन लोगों ने किया है। डेफिनेटली वी आर थैंकफुल टू देम ऑल्सो। बहुत धन्यवाद अपनी पूरी मशीनरी को भी हम दे रहे हैं। P+1 में हमारे यहाँ जो बाजार समिति में जो रिसीविंग सेंटर है तो वहाँ पोलिंग पार्टियाँ पहुँचनी शुरू हो गई हैं। अभी तक 61 P+1 में हमारे यहाँ कल हमारे यहाँ आने वाले हैं लोग, जिसमें 55 जो है हमारे डाल्टनगंज कंस्टिट्यूंसी का है जो पलामू में जाएंगे और हमारे यहाँ 6 जो है 3 रमकंडा और 3 चिड़िया के जिनका मतदान 4 बजे समाप्त हो गया था वो कल आएंगे, अर्ली मॉर्निंग आएंगे। उनकी व्यवस्था CRPF के पैरामिलिट्री के देखरेख में वो लोग सकुशल वो कल सवेरे अपने बाजार समिति में आएंगे। आज शाम हमारा जितना भी है वो बाजार समिति में सारे हमारे कर्मी पहुँच चुके हैं। वहाँ सारे पत्रों की जाँच हो रही है, उसके बाद सीलिंग होगा और फिर कल 11 बजे हम लोगों ने निर्धारित किया होगा जब सारे पेपर्स का स्क्रूटनी जो है रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर द्वारा की जाएगी। तो एक बार पुनः सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के लिए यहाँ की जनता को, मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि बहुत डिसिप्लिन वे में इतना सक्सेसफुल एंड फ्लॉलेस इलेक्शन कराने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। थैंक यू वेरी मच। आज जो हमारा मतदान का पूरा एक ये पर्व था वो समाप्त हुआ। शाम 5 बजे तक वोटिंग की और वोटिंग में परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा रहा। गढ़वा जिले का एकदम फ्लॉलेस ये मतदान रहा। किसी भी प्रकार का कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गढ़वा की जनता का, जिन्होंने हमारा जो फोर्स थे जो बाहर से आए थे, जो उनके बूथों पर तैनात थे, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कराया। बहुत ही डिसिप्लिन वे में लोग खड़े थे और जिनके द्वारा अपने मतों का प्रयोग किया गया। प्रशासन के द्वारा जो अपील की गई थी, विगत 2-4 दिनों से जो अपील की जा रही थी, उसका असर देखने को मिला है। एक बार पुनः मेरी तरफ से गढ़वा की जनता को, सभी मीडिया बंधु को इस पूरे महापर्व में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, हमारे 7,000 करीब पुलिसकर्मी पदाधिकारीगण, 7,000 करीब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो हमारे बस ड्राइवर्स थे, कंडक्टर्स थे, जिन्होंने अपनी बसों से लोगों को पहुंचाया बूथों तक, जो बूथ पे इंतज़ाम करने वाले थे, उन सबको
मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जिन्होंने इस महापर्व को एक सक्सेस बनाया गढ़वा के लिए। और जहाँ तक पोलिंग पार्टी की पहुँचने की बात है, सारी पार्टियाँ इन रूट हैं। टोटल 61 लोगों को, 61 बूथ की पार्टियों को छोड़ करके सारी पार्टियाँ जो हैं आज स्ट्रॉन्ग रूम पहुँच जाएंगी, चाहे वो GLA कॉलेज डाल्टनगंज हो या फिर हमारा बाजार समिति का। और इन 61 पार्टियों को कल हम लोग सुरक्षित निकालेंगे, तो हमारा पोल प्रोसेस जो है कल तक। धन्यवाद।